हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास को पूरा डिटेल में समझेंगे और समझने के बाद इस पर हम सवाल प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन बोर्ड मास का फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं: लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, जिसे हॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक और बड़ी कोष्टक। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के। उसके बाद देखिए ओ मीन्स होता है ऑफ और इसका पूरा मतलब होता है ओ मीन्स ऑफ और इसका हिंदी मतलब होता है का। हिंदी का मतलब क्या? का। कहीं पर सवाल में दिया हुआ है का मतलब क्या हुआ? ऑफ। चलिए आगे डी का मतलब समझते हैं। डी मीन्स होता है डिवीजन और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। ठीक ना, और इसका सिंबल तो आपको पता होगा। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गुणा। राइट। उसके बाद देखिए ये हुआ एडिशन। एडिशन को हिंदी में कहते हैं जोड़। ठीक है, और ये हुआ सब्ट्रैक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं घटाव। ठीक है, तो ये होता है बोर्ड मास का फुल फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी सवाल में ब्रैकेट हो, का हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, यानी इसको ध्यान से समझिएगा बारीकी से, यानी किसी सवाल में ब्रैकेट भी हो। ठीक है, जैसे ये चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ये हो गया। तो इस तरह का अगर ब्रैकेट होगा तो पहले हम यहाँ जो संख्या रहेगा, ये जो लाइनर ब्रैकेट है, यहाँ जो संख्या रहेगा इसका क्रिया करेंगे। फिर इस ब्रैकेट छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगा इसका क्रिया करेंगे। और फिर मंझली ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की संख्या रहेगी उसका क्रिया करेंगे। लास्ट में हम बड़ी ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है ना, तो ब्रैकेट का क्रम इस प्रकार से होता है। और जब ब्रैकेट की क्रिया हो जाएगी तब हम किसका क्रिया करेंगे? ब्रैकेट कर लेने के बाद किसका करेंगे? का। जब ब्रैकेट का क्रिया हो जाएगा तब हम का को सॉल्व करेंगे, और का मतलब गुना होता है। का को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? गुना को सॉल्व करेंगे। गुना को सॉल्व करने के बाद हम जोड़ को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? घटाव को सॉल्व करेंगे। तो आप इसके क्रम को ध्यान से समझिए, तभी आप सवाल बना पाएंगे। अगर ये तरीका मतलब ये क्रम अगर आपको याद नहीं है तो आप 100% सवाल को गलत ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसका फुल फॉर्म समझ गए, बोर्ड मास का क्या फुल फॉर्म होता है और किसका क्या मतलब होता है। हिंदी भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब सवाल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। केवल आपको इस क्रम को, अगर बोर्ड मास अगर आपको समझ में नहीं भी आता है ना, तो आप पहले ये समझिए कि ब्रैकेट के अंदर में पहली क्रिया जो होगी वो होगी लाइनर ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक की। उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसका क्रिया करेंगे। फिर मंझली ब्रैकेट के अंदर जो संख्या रहेगा उसका क्रिया करेंगे। और सबसे लास्ट में जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर में जो भी संख्या रहेगा उसका क्रिया करेंगे। ये जब ब्रैकेट का क्रिया हो जाएगा तो उसके बाद का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर ये घटाओ। ठीक ना, चलिए सवाल हमने दो प्रकार के लिए हैं। दोनों प्रकार के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि सभी, जैसे पहला सवाल जो है इसमें का भाग माइनस प्लस गुना, इसमें ब्रैकेट नहीं है। लेकिन दूसरे सवाल में देखिए, दूसरे सवाल में आपको छोटी ब्रैकेट, ये लाइनर ब्रैकेट नहीं है लेकिन छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट्स का प्रयोग किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला देखिए, पहला जो सवाल है इसे सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का 100% कन्फर्म याद रहना चाहिए कि पहले इसमें क्रिया क्या होगा। तो आपको पता है कि पहले किसका क्रिया होगा? का। ठीक ना, यहाँ पर पहले किसका क्रिया होगा? का। तो 3/5, 3/5 को 3/5 रहने देते हैं। फिर का मीन्स क्या होता है? गुना। गुना करने के बाद देखिए इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 एकम 7 और 7 3 10, 10 बटे क्या हो जाएगा? 10/7। फिर डिवाइड को गुना में चेंज कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड को गुना में चेंज करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो 5 ऊपर गया, 2 नीचे आया, माइनस, बाकी को एज इट इज उतार दीजिए, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो 1/2 प्लस 2/3, इसको ज्यों का त्यों उतारना है आपको, 6/7। अब इसको सॉल्व करते जाइए। आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि
का क्रिया होगा, उसके बाद डिवाइड का। डिवाइड को तो हमें क्या करना होता है, गुना में चेंज करना होता है। अब इसको आराम से काट दीजिए। यहाँ नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर कर भी लिए तो सवाल हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। वैसे अगर आप अलग अलग स्टेप में करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 2 से ये 2 कटा, ठीक है। अब और कट सकता है क्या, देखिए यहाँ पर गुना का हम क्रिया कर रहे हैं इस स्टेप में। ये जो हमारा स्टेप है सेकेंड स्टेप, इसमें हमने एक स्टेप जैसे ही बढ़ा तो इसका को हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर गुना को सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1 गुना 3 गुना 5, ये हो जाएगा 15। ध्यान से समझिएगा इसको आप। उसके बाद देखिए 1 गुना 7 गुना 1, कुछ नहीं याद है, 1 है ना, तो 7 होगा। फिर माइनस 1/2 प्लस, यहाँ देखिए 2 दूना 4, यहाँ एक बार में कटा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 और 7 एकम 7। देखिए कितना सिंपल सवाल हो गया, कितना सिंपल हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, प्लस करना है ना, तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ इसको दोनों को नहीं जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला नहीं है, ये तो इसके सामने तो माइनस है, तो 1/2 माइनस में है और ये दोनों क्या है, प्लस में। तो इसको और इसको आप जोड़िए। पहले इस तरह से लिखिए 15/7 प्लस 4/7 माइनस 1/2। क्योंकि आपने रूल जो सीखा है उसमें क्या बताया गया है कि पहले आप प्लस करिए, तो जो प्लस वाला है उसी को एक साथ करेंगे। जो 15/7 और 4/7 ये दोनों प्लस चिन्ह वाली संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो उसमें अगर हर समान रहता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो ये होगा 15/4 19/7, नीचे वाला हर जब अगर समान रहे तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, माइनस 1/2। अब इसका भिन्न का घटाव बना लीजिए। तो भिन्न का घटाव बनाने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 7 दूना 14 और 2 का 19 से कर देंगे 38, 7 का 1 से कर देंगे 7 एकम 7, ये घटेगा तो बचेगा 31/14 और यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये पहला वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल में क्या कहा गया है, दूसरा सवाल में ब्रैकेट है और सभी सिंबल भी हैं। तो पहले क्या काम करेंगे, हम यहां से क्रिया करना शुरू करेंगे। तो जब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तक उतारेंगे, गुना के निशान तक, तो इसको उतारते हैं। 10, देखिए 10 पूर्णांक 1/2 है, इसको तोड़ लेते हैं। 10 दूना 20, 1 21/2, आसान हो जाएगा। माइनस बड़ी ब्रैकेट 3 दूना 6 1 7/3 डिवाइड मंझली ब्रैकेट 3/4 फिर माइनस 1/2 और गुना। अब आपको इसका क्रिया करना है तो क्या करेंगे, देखिए 3 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। फिर इस 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16 होगा, माइनस 24 को 24 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। फिर ये छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21/2 माइनस 7/3, 7/3 डिवाइडेड बाय ये मंझली कोष्ठ 3/4 माइनस 1/2। देखिए ये अब खुल जाएगा, कैसे खुलेगा, यहाँ गुना तक उतार देते हैं। 15, यहाँ क्या बचेगा 15, 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15। अब बटे में क्या है, बटे में है 24। अब तो छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या किसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सॉल्व करना है मंझली ब्रैकेट को। तो मंझली ब्रैकेट में देखिए गुना भी है और भाग भी, सॉरी घटाव भी है। तो गुना को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 3 5 15 और 3 8 24, यहाँ सॉल्व हो गया ये। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 21/2 माइनस 7/3 डिवाइड, ये हो गया 3/4। देखिए यहाँ पर 1 गुना 5 तो 5 माइनस 2 गुना 8 16, फिर मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। 21/2 को तो कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर 7/3 को कुछ भी नहीं कहेंगे, डिवाइड। अब यहाँ पर भिन्न का घटाव करना पड़ेगा फिर से। देखिए 3/4 माइनस 5/16 है, तो 4 और 16 का जब एलसीएम निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16।
फिर से इस 4 से भाग देंगे 16 में, 4 बार में कटेगा, 4 तिया हो जाएगा 12। नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुना करते हैं, यानी जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 से भाग देंगे 16 में तो 4 बार में कटेगा, यानी उत्तर 4 आया। जो उत्तर आता है उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, तो 4 तिया होगा 12 माइनस 16 एकम 16 एक बार में जाएगा और -5, फिर मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, 21/2 माइनस 7/3 डिवाइड, ये खुल जाएगा। देखिए 12 में से 5 घटा 7 बचा, यहां क्या बचा 16, बड़ी ब्रैकेट 21/2, यहां पर माइनस है। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 7/3 को तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो डिवाइड का निशान है इसको हम गुना में चेंज कर देंगे। तो गुना में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये होगा 16/7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 21/2, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 16 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 16 और 3 को 1 से गुना करेंगे ये होगा 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, 3 2 का एलसीएम कितना आया 6, यानी कि नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 3 2 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आया। अब 2 से भाग करेंगे 6 में तो क्या बार में कटेगा 3 बार में, और 21 दिया होता है 63 माइनस इस 3 से भाग करेंगे फिर से 6 में, क्या बार में कटेगा 2 बार में, और 16 दूना होता है 32। तो 1 6 में से 3 गया 3, 31/6, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया 31/6। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट वाले सवाल को सीख सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखिए, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।